शरीर की नहीं होती, मौत शरीर की नहीं। इस सेंटेंस को ना जितना गहरा सुनना जाए, ये उतना ही डरावना है। आजकल के युवा 25 साल की उम्र में ना मर जाते हैं। वो 25 साल की उम्र में 75 साल की टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके, एंजाइटी लेके, डिप्रेशन लेके, ओवरथिंकिंग, ओवरलोड, पता नहीं दुनिया जान की कितनी बातें लेके अपने दिमाग में लेके घूमते रहते हैं। यानी कि उनकी मौत तो 25 साल की उम्र में हो जाती है। 75 साल की उम्र तक आते-आते उनका सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। उनका सिर्फ और सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। उनका शरीर जिंदा है, उनकी फीलिंग्स जिंदा नहीं, उनकी सोचने समझने की शक्ति जिंदा नहीं। सबसे पहले हम किस तरह की मौत हमें आती है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो मौत है वो कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला, सपनों की मौत। अपने इनकी द डेथ ऑफ ड्रीम्स, द डेथ ऑफ ड्रीम्स। जब आप सिचुएशन, परिस्थितियों के हालात के सामने समझौता कर लेते हो या उनके सामने बेबस हो जाते हो, उस दिन आपके सपनों की मौत हो जाती है। आप बड़े सपने नहीं देख सकते, आपको लिमिटेशन लगा दी जाती है। यानी कि आपकी लिमिटेशन एक बाउंड्री, बस उससे आगे नहीं। ये जब होता है जब आप सपनों को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से समझौता कर लेते हो, ये आपकी सबसे बड़ी कमी रहती है। दूसरा, जिज्ञासा की मौत। आप जब हमेशा जिज्ञासा यानी कि कुछ पूछने की इच्छा, जिज्ञासा का वर्ड का मीनिंग होता है कि आप पूछने की इच्छा। जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत से सवाल होते हैं कि क्या करना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे सवाल कम होते जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। यानी कि हम जिज्ञासा नाम की चीज को हम बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। जिज्ञासा की मौत हो जाती है हमारी। और अगला, अगली मौत कौन सी होती है? ये एक अहम पॉइंट है। अगली मौत होती है हमारे आत्मसम्मान की, यानी कि द डेथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जब दूसरों की नजर में हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों के लिए हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अपने वैल्यू के साथ समझौता करके, अपनी कैपेबिलिटी के साथ समझौता करके, अपने जो सपनों के साथ समझौता करके, अपनी जिज्ञासा के साथ समझौता करके हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो उस समय हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी उसकी डेथ हो जाती है आपकी। हमारे समाज में ना दूसरों से अच्छा व्यवहार करने के लिए, या लोग क्या कहेंगे, इसके लिए हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देते हैं, उसको उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और इसके बाद सबसे अहम, जो हमारे पास जुनून होता है ना, उसकी मौत हो जाती है। यानी कि जो हम काम करने की क्षमता, हमारे ऊपर जो काम करने का जुनून सा हो जाता है, एक कहते हैं ना कि उसको तो काम करने का जुनून सा है, वो अपने काम के लिए हर हमेशा तैयार रहता है। उस जुनून को खत्म करने के लिए आप पर समय काटना या आपको ऐसी चीजों में फंसा के रखना जो आपके मतलब की नहीं है, आप बिना वजह ऐसी चीजों में फंसे रहते हो जो आपकी वैल्यू में नहीं, आपकी माइंड में नहीं, उनके चक्करों में जो आप पड़ जाते हो, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके जुनून की मौत हो जाती है। जब आपको इन चारों चीजों को आप दफना देते हो ना, तो समझ लिए आप सिर्फ जिंदा लाश हो, और आपका सिर्फ अंतिम संस्कार होता है वो 75 साल की उम्र, यानी कि 50-75 में हो जाता है। आजकल तो 75 तक कोई पहुंचता ही नहीं है, मुश्किल से 50-65 तक होते हैं। उसके जो जो जिस समय हम कुछ करने का जुनून होता है, उस समय हम अलग अलग चीजों में फंस जाते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हैं। तो हम जिंदा रहने के लिए ना अपने इन चारों चीजों को जिंदा रखो, तभी आप जिंदा हो। अदरवाइज आप सिर्फ एक जिंदा लाश हो जिसका कोई वैल्यू नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।